ज्ञान जब बच्चे लोग को मिलता है, सियाने लोग को मिलता है, ऐसे किसी उम्र में भी मिलता है, तो ये जो ज्ञान है बचपन से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे पढ़ाई स्कूल में होता है तो प्रोत्साहन के लिए स्कूल में बच्चे लोग को प्राइज के रूप में पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया जाता है। स्कूल में सारे बच्चे में से कुछ बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की डिग्री दिया जाता है। बच्चे पास हुए हैं थर्ड डिवीज़न। अब छोटे बच्चे हैं 1 LKG 2, 3 ये सब बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ते हैं। अब छोटे बच्चे को ये सब दिया जाता है तो बच्चे को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे ये डिग्री के अनुसार प्राइज मिलता है, उससे खुश होकर के आनंदित हो जाते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी स्माइल को आप माप कर देखिए, ऐसा हो जाता है 4 इंची का, यानी इतना खुश हो जाते हैं। हर जब बच्चे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बताते हैं, खुशी खुशी बताते हैं, मम्मी पापा भाई दीदी देखो देखो मैं प्राइज जीता हूँ, हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए हैं। उसके दिमाग में ये जो शब्द है पास हो गए हैं, ये जो खुशी है पास की खुशी, ये ज्ञान की याद रखने की मुख्य बिंदु है। इसी बिंदु को पकड़कर बच्चे लोग बहुत तेज़ से तेज़ हो जाते हैं। यानी इस तरह से खुशी बच्चे को हमेशा मिलते रहे, चाहे वो पास हो या ना हो। क्योंकि हम अच्छे करेंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे, अगर ख़राब करेंगे तो कम अंक आएगा। लेकिन इसमें माता पिता को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती बच्चे की भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती माता पिता की होती है, क्योंकि बच्चे आप ही लोग के छत्र छाया में रहते हैं। आप उनको एनवायरनमेंट अच्छा से अच्छा दे सकें, ये खुशी वाली जो बात है ये हमेशा देते रहे। बच्चे को ये खुशी हमेशा मिलते रहेगा और पढ़ाई लगातार होते रहेगा। कभी कभी गलतियां हो जाती है जिसमें कम मार्क्स लाते हैं, वो डिवीज़न नहीं ले पाते हैं, लेकिन हतोत्साहित ना हो, उसे खुशी उसी तरह से दें जिस तरह से फर्स्ट डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न डिग्री लाया था। आप घर में के बच्चे और भी जो होते हैं और घर परिवार के और लोग भी जो होते हैं, वो लोग इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट ना करें कि तूने गलती किया है वहाँ तक कि ठीक है आप बता सकते, लेकिन उसको संभालने का जिम्मेवारी हम लोग का है, माता पिता का। फिर से सही कर सकते हैं। जो मौका हमने लापरवाही के कारण दिया है, जिससे बच्चे टाइम स्पेंड नहीं कर पाए पढ़ाई में, वो हम गलती ना करें। बच्चे को मौके नहीं मिलेगा, हम लोग मौका देंगे तो बच्चा तो मौका लेगा ही। तो ये सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हुआ बच्चे के ज्ञान की बातें। जो पेंसिल एक मिलता है प्राइस में, जो मुस्कान उसके पास आता है, जो खुशी मिलता है, उस खुशी को हम आगे बताते हैं कि कहाँ कहाँ और कब कब मिलता है। वही छोटे छोटे बच्चे एक दिन सियाना हो जाते हैं, घर परिवार वाले हो जाते हैं, कंपनियों में काम करने लगते हैं, हर तरह का काम, कोई किसान का काम करते हैं, जो बाहर से शहर में चले जाते हैं। क्षेत्र बहुत व्यापक है, हर जगह है, घर पे भी होता है, काम है जो कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लेकर के चलते हैं मशीन। गांव घर में होते हैं, पहले के समय में होते थे डीजल मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक सब सभी जगह बिजली होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया है, मोटर से पानी निकलता है। तो पहले होता था डीजल मशीन। अगर गांव में एक व्यक्ति उस इंजन को, मशीन को बना देता है, तो उसको दूसरे गांव में भी लोग ले जाते हैं बनाने के लिए। जब वो उस गांव में बनाता है, जाकर वहाँ भी मशीन बन जाता है, क्योंकि इनके पास वो मशीन बनाने की कला है, वो ज्ञान हासिल है।
बातें ज्ञान वाली कि ये मशीन बना लेते हैं। अब एक गांव से नहीं, अब कितने गांवों में फैल चुका है। अब जब भी कोई आदमी मिलता है तो कहता है राम राम मिस्त्री जी। जिधर जाते हैं तो इसी तरह से उनको एनवायरनमेंट मिलता है, कैसे हैं, आइए चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। तो इस तरह से ये जो मिस्त्री हैं इनको बहुत खुशी मिलता है कि उनका गांव, उनका नाम जो है गांव जेवार में फैला हुआ है और किस तरह का उनको इज्जत मिल रहा है, यानी खुशी मिल रहा है। अब मान लिया जाए कि उस मशीन के अलावा जो वो बनाते हैं, अब दूसरे टाइप का मशीन भी मार्केट में आ चुका है या हो। अब जैसे डीजल मशीन के अलावा और भी मशीन है, जैसे चूड़ा पीसने वाले मशीन, बनाने वाले मशीन, आटा पीसने वाले यानी गेहूँ पीसने वाले, चावल कूटने वाले, तेल पेरने वाले, बहुत सारे मशीनें हैं। अब उसने और भी मशीनों पर ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि एक मशीन के नॉलेज रहने के कारण उसी से मिलता जुलता और भी मशीन का भी पार्ट्स होंगे जो इन्होंने इन मशीनों में देखा और बनाया। तो अगर दूसरा मशीन बिगड़ा तो उसको भी वो कुछ देरी में बना दिए। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन बना देते हैं। अब इस तरह से इनके पास कई मशीनों पर ज्ञान हो जाता है। अब आप सोचिए कि इनके पास खुशी का ठिकाना कितना होगा। तो खुशी का ठिकाना कैसे होता है? अब ये बात, कोई व्यक्ति के पास मशीन है चूड़ा कूटने वाला या तेल पेरने वाला, अब वो बिगड़ गया है। अब बेचारा वो परेशान इतना है कि दूसरे मिस्त्री को बुलाता है, बनाता है, बनवाता है और कुछ दिन बाद फिर से बिगड़ जाता है। वो परेशान हो जाता है। व्यवसायिक परेशान होने के कारण उसको लॉस भी हुआ। अब उस व्यवसायी को पता चला कि एक मिस्त्री है इस गांव में, उस गांव में जो बहुत अच्छा बनाता है। उससे बनवा लो। तो वो व्यवसायी इस मिस्त्री के पास आता है और अपना दुख दर्द बताने लगता है कि भाई साहब आप मेरे पास चलो, मेरा मशीन को बना दो, मैं परेशान हो गया। हाँ, उसमें 10-20 हज़ार रुपया लग चुका है। कोई भी मिस्त्री उसे बना नहीं पाता है। बनाता भी है तो बहुत जल्दी ही बिगड़ जाता है। वो जाता है, बोलता है ठीक है चलिए, जाता है वहाँ बना देता है उस मशीन को और उसके बाद से उसकी मशीन अच्छा चलने लगता है। जो भी कमियां था दूर कर देता है, जो भी फॉल्ट था ख़त्म कर देता है। पैसा जो भी खर्चा हुआ लेकिन ओके कर दिया तो भाई मशीन चलेगा ही चलेगा। लेकिन दूसरे मिस्त्री क्या करते होंगे, बनाए, अब उसमें से कोई दूसरे पार्ट्स ख़राब होने वाले हैं, उस पर ध्यान नहीं दिए, वो बना दिए, चल दिया, मशीन चल गया और कुछ दिन बाद तो ख़राब होंगी। लेकिन इन्होंने झाड़ करके सारे पूरे मशीन के पार्ट्स जो ख़राब लग रहे थे, ख़राब हो गए थे, उसको भी चेंज करवा दिया। यानी परफेक्ट काम इसी को कहा जाता है। अब जिस आदमी को साल दर साल मशीन चलता रहे तो वो नाम लेगा तो इनकी नाम ही होगी। अगर ये
छोड़ देंगे कम पैसा में ऐसे बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, तो एक दिन फिर वो आदमी परेशान होएगा और उसके बाद इनकी बुराइयाँ स्टार्ट हो जाएगा कि मिस्त्री ने ऐसा बनाया। लेकिन ये साफ़ सुथरा शब्दों में बोलते हैं कि नहीं, आपको इतना पैसा लगेगा, फिर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ये पार्ट्स चेंज होगा। और इस तरह से जब मशीन बना देता है, मशीन चलने बोलते हैं चलने लगेगा, आपका बहुत अच्छा चलेगा। जब वो वहाँ से चले आते हैं, कुछ दिन बाद उनको साल मान लीजिए, 6 महीने मान लीजिए, अब मुलाकात दोनों को होता है, तो मिस्त्री जी राम राम कहते हैं। अब कहते हैं भाई साहब, कितने मिस्त्री को मैंने लाया था इस मशीन को बनाने के लिए, कम से कम 10-20 मिस्त्री को तो लाए थे, इस गांव से मैं परेशान हो गया था, इतना पैसा खर्चा हो गया, आपने बनाया और देखिए अभी तक चल रहा है। बस यही खुशी होता है। उसके बोलने के अनुसार जब ये खुशी इनको मिला कि हमारा बना हुआ जो है अभी तक चल रहा है, तो इनको खुशी मिलेगा। इनका स्माइल जो हो जाएगा वही 4 इंची का होता है। मान ली 4 इंची नहीं, 2 इंची भी हो सकता है, बड़े और छोटे में फ़र्क पड़ जाता है। तो यही चीज़ होता है। यही खुशी जो है ना, इनको अच्छा मिस्त्री बना रखा है। तो इसी खुशी के कारण इनका दिमाग जो है हमेशा कॉन्सेंट्रेट रहता है, खुशी के कारण। अब ये कोई भी मशीन कहीं पर भी अगर बन रहा हो, वहाँ पे अगर एक खड़े हो जाएंगे तो खोल कर बना दिया कोई, ये अगर देख लिए, क्योंकि ये लगभग सभी चीज़ से तो परिचित हैं पहले से, तो इनका दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ जगह पे इनका लगेगा दिमाग, लेकिन वहाँ पे भी वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि याद शक्ति ठीक है, खुशी के कारण ये बढ़ गया है। क्योंकि इनको कम से कम ही याद करना पड़ता है, बाकी तो सब कुछ ही याद है। अब यहाँ पे कोई नया व्यक्ति को सीखने के लिए लाया जाए, भाई मशीन बनाना सीखो, आप मिस्त्री बन जाओगे, तो उसको एक नट से ले कर के चक्का तक सब कुछ सीखना पड़ेगा। यानी हर जगह उनके पास यही दिमाग में रहेगा कि मुझे याद करना है ये चीज़ को, मुझे याद करना है चक्का को, मुझे याद करना है पिस्टन को, नट को याद करना है। लेकिन उनको तो पहले से याद है, इसलिए उनकी दिमाग बहुत कम ही यूज हो पाएगा। और इनकी दिमाग जो सीखने वाले हैं, इनके पास 100% यूज करना पड़ेगा। तो मानसिक टेंशन साथ में रहेगा, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह से वो यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं। इसलिए वो सारे मशीनों के बारे में जानते हैं, बनाना जानते हैं। अब इनका जहाँ भी चर्चा होता है दोस्तों के बीच में, दूसरे गांवों में, अब ये वहाँ पे मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब नमस्ते जी, मिस्त्री जी आप ही हैं? अरे भाई आपका तो नाम बहुत होता है, हम भी कभी याद करेंगे, हमारा मशीन बिगड़ेगा तो जो लोग मिलते हैं जुलते हैं, इनसे जो बातें करते हैं कि आपका नाम अच्छा है, बहुत आप अच्छा काम करते हैं, तो ये खुशी जो है ना, इनके दिमाग को सुपरसोनिक बनाता है। ये सिर्फ मशीन के मामले में ही सुपरसोनिक है। इनका दिमाग जो है मशीन के पार्ट्स को ही ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि कखा ग ये मशीन के पार्ट्स ही सीखे हैं, नट से लेके चक्का तक। अब विषय में आते हैं हम, तो विषय में कखा ग जिसे कहते हैं, जैसे मान ली इंग्लिश है तो ए से लेके जेड तक वो नहीं सीखे हैं।
तो इनको मिस्त्री को जी को अब यहाँ पे बैठा दिया जाए कि लीजिए सर आप इसको मिस्त्री जी आप सीखिए और जल्द से जल्द याद करके बताइए, तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनका उधर ही है। ABCD उस चीज़ में सीखे हैं, उनका दिमाग उसी चीज़ में दर सीढ़ी दर बढ़ा है आगे, इसलिए उसी चीज़ के बारे में अगर कोई नया मशीन आता है तो जल्दी सीख लेंगे क्योंकि उनका इसी चीज़ में ज़्यादा ज्ञान है, पढ़ाई के मामले में ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह से बच्चे में आता है। बच्चे अगर लगातार सीखते रहेंगे पढ़ाई के मामले में, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी क्षेत्र में अगर लगातार कोई भी बच्चे हैं, बड़ा हो छोटा हो, छोटे क्लास का हो या बड़े क्लास का हो, अगर लगातार सीखते रहेंगे तो उनको परेशानियां नहीं होगा और वो उनका दिमाग सुपरसोनिक ही बनेगा एक दिन। तो ये ज्ञान वाली जो बातें हैं, जो दिमाग कैसे तेज होता है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। लगातार अध्ययन करने से ही होता है। एक बैग कोई विद्या नहीं है जो आपका दिमाग को सुपरसोनिक बना सकता है। हाँ, अगर आप किसी भी कारण से अगर हाइपर कर लिए हैं पढ़ने के मामले में, चाहे उम्र आपका कोई भी हो, कि मुझे ये पढ़ना ही है और पढ़ने के कारण हमें ये नौकरियां लगेगी, इसमें मैं और ज़्यादा कमा पाऊँगा। अगर ये हाइपर खुशी वाला है, नौकरी वाला है, पैसा वाला है, अगर ये दिमाग में खुशी का जो हाइपर बना कि मुझे ये करना ही करना है, तो आप फिर किसी भी उम्र में आपका दिमाग उसी तरह से तेज हो जाएगा। बस लगातार फिर प्रयत्न करना पड़ेगा, आप करते रहें क्योंकि आपका दिमाग खुशी के कारण हाइपर हो चुका है। किस कारण से खुशी से? पैसे के मामले में कि मुझे पैसा कमाना है, अब पढ़ना है, पढ़ने से ही होगा क्योंकि ऑलरेडी तो आप पढ़ाई कर चुके हैं पहले से, लेकिन अब विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे, दिमाग उसी में बिजी रहेगा आपका, ऐसा नहीं कि लगातार बिजी रहेगा। सब कुछ करते हुए मनोरंजन भी करते हैं, आप काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन लगातार पढ़ाई होना चाहिए। जो समय का जो अनुबंध है आपका कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूँगा, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, आपका दिमाग उस तरह का होगा। आप लगातार करेंगे तो करते करते आपका दिमाग इमेजिन करेगा कि मैं भूलता नहीं, मैं याद कर लेता हूँ, मैं इतना पढ़ लिया। ये सब मुझे याद हो गया, मैं और पढ़ लिया, हिंदी भी पढ़ लिया, संस्कृत भी पढ़ लिया, मान लिया परीक्षा भी आप दी, देखो मैंने इतना मार्क्स लाया। अब ये खुशी मल्टीप्लाई दिमाग में कब होगा? तो डेफिनेट आप पढ़ेंगे तो आप ही को होगा। अगर आप नेगेटिव चलेंगे तो आपको कभी नहीं होगा। तो जिस दिन आप पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, मन से, तन से, पूरा ध्यान लगा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वो कल्पना एक दिन आएगा, आपका दिमाग उस समय सुपरसोनिक हो जाएगा।
वो खुशी आपके पास दिमाग में 100% भर जाएगा। फिर आपकी पढ़ाई की गति जो कहा जाता है सुपरसोनिक होता है, वही आ जाएगा। भूलने का तो फिर कोई नाम ही नहीं रहेगा। आप एक बार पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। यह हमारा दिमाग खुशी के कारण होता है। अब वो खुशी आप पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आएगा। बस लगातार संघर्ष करते रहें पढ़ाई के मामले में। जिस तरह से मिस्त्री को खुशी आया बार बार काम करते करते करते, उस तरह से आप पढ़ाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको भी खुशी आएगा। कोई भी आदमी किसी क्षेत्र में हो उसको खुशी आता ही है। वही काम लगातार करते रहेंगे तो खुशी आएगा। फिर वो इतने, जिसको कहते हैं, इतने तेज हो जाएंगे कि फिर बहुत कुछ जान लेते हैं उस क्षेत्र में। उसी को हम लोग आम भाषा में यही कहते हैं, ये व्यक्ति इतना सालों से इस कंपनी में है, इस पद पे है। अब पद प्रोन्नति हुआ इसका। पहले लेबर था, लेबर से सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र से मैनेजर, अब कंपनी खड़ा कर लिया। ये सुपरसोनिक होने के कारण ही उसके साथ ऐसा हुआ। वो खुशी मिलने के कारण वो लगातार करते रहा, उसी क्षेत्र में काम करते रहा। वो कभी ये नहीं कहा कि आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो 2 वर्ष बाद दूसरी कंपनी में चले गए और दूसरा काम करने लगे। एक ही चीज़ में ये काम किए तो आप डेफिनेटली आपका सुपरसोनिक होगा। आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। और जिस दिन आप ये चीज़ पता चल जाएगा कि मुझे ये सब कुछ ज्ञान हो चुका है, वो फिर उसी तरह से पता चलेगा कि आपको सब कुछ मालूम है। जब आपके कंपनी के सुपरवाइज़र, मालिक या अनदर व्यक्ति पर्सन जो वहाँ विजिटर आते हैं, जो सर्वेक्षण करता आते हैं, वो अगर आपको 4 के बीच में खड़े करेंगे तब आपका, और फिर आपको खुशी का इजहार करेंगे कि आप इस कंपनी के बहुत अच्छे वर्कर हैं, तो आपको वो खुशी जो मिलेगा ना, वही मिलेगा सुपरसोनिक खुशी, वही हाइपर खुशी मिलेगा। और उसी हाइपर को लेकर के आपका दिमाग और आगे काम करते जाएगा उसी क्षेत्र में, उसी कंपनी में। फिर आप धीरे धीरे, आप जो नहीं जानते थे अब वो सब कुछ जानने लगेंगे और बहुत कम समय में जान जाएंगे, क्योंकि आपके साथ एक खुशी आ गई है। जिस तरह से मिस्त्री के पास खुशी आया, अब आपको यहाँ पे खुशी आया है, कंपनी में आया है। तो ज्ञान चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ज्ञान में खुशी रहना बहुत ज़रूरी है। और खुशी तभी रहेगा जब आप लगातार उस चीज़ को करते रहेंगे। आपके सामने बहुत सारे परेशानियाँ आएगा। किसी के कहने के अनुसार आप दुखी हो जाएंगे, तो उस चीज़ को ध्यान न दें। आप अपना कर्म पे अडिग रहें, कर्म करते रहें। बाकी किसी को बोलना, टेंशन देना, काम कम किए हो, ज़्यादा किए हो, ये सब चलते ही रहता है। आप अपने मन
तन से वहाँ पे काम करें और आपको खुशी फिर मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मन से काम करेंगे तो सब कुछ आप सीखेंगे। और दूसरे के परेशानी देने से आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सच सच ही रहता है, वो झूठ नहीं बनेगा। आप कुछ दिन परेशान होंगे, कुछ ऐसा मौका मिलेगा कि आप डांट खा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका लगन देकर काम आपका ओके रहता है, आपको जो मिलता है वो कर ही देते हैं। तो आदमी काम देखता है हर जगह पे, चाहे आप डीजल मशीन बनाने में दिमाग लगाएं या पढ़ाई करने में दिमाग लगाएं, तो आपको एक दिन वो खुशी मिलेगी ही मिलेगी। आपको दोस्तों से भी मिल सकती है खुशियाँ। जैसे एग्जाम्पल है कि आप पढ़ाई किए हैं और मान लिया जाए कि आपने 30% ही पढ़ाई किया, और आपने जो पढ़ाई किया हर सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से कुछ ऐसे ही प्रश्न आए जो आपने जवाब दिया, उसमें से कोई मिस नहीं किया और आपने उसे याद किया था। आपके पास वही प्रश्न आए, अब आंसर आप दे देंगे, और आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त में से 9 दोस्तों का नंबर आपसे कम रहेगा, लेकिन आपके 9 दोस्त जो हैं बात करेंगे आपसे कि यार तू तो बहुत अच्छा पढ़ाई किए हो, तुम तो हमसे तेज हो। लेकिन रियलिटी ये नहीं होता है कि आप उनसे तेज हैं, लेकिन हाँ अब आप ज़रूर तेज बनेंगे, क्योंकि उनको कहने के अनुसार आपको मिलेगी सुपरसोनिक वाली खुशी, जो हाइपर बन जाएगा खुशी, और वो खुशी जो है आपको और लगनशील बना देगा पढ़ने में। अब यही बात दोस्त ने कहा, अब यही बात गांव में फैलेगा तो गांव वाले भी बोलेंगे कि तुमने बहुत बढ़िया पढ़ाई किया है। एक ही खुशी के द्वारा आप और लगन से काम करेंगे तो अब 30% नहीं, अब आप 90% तक पढ़ाई या 100% तक पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि जो समय आपने गंवाया था अब वो नहीं गंवाएंगे, अब पूरा ध्यान आप पढ़ाई पे देंगे। या हो सकता है ये भी कि आप 9 में से 10वें नंबर पे बच्चे हैं और आपको ये नंबर मिला है, इसको राज्य लेवल पर चुनाया गया, बच्चों में से आपको चुना गया। अब वहाँ पे आपको ये पढ़ाई के कारण जो आपने अंक लाया है, इससे खुश होकर के आपको वहाँ पे सम्मानित किया जाता है, तो आपको वो खुशी भी हाइपर बना देगा। अब आप लगन से पढ़ाई करेंगे। तो ये सब जो खुशी है पेंसिल की, या आपको 10 बच्चे में आप जो उच्च स्तर के जो नंबर लाए हैं उसमें, और आपको सम्मानित किया गया है, उसमें खुशी, दोनों में खुशी में कोई अंतर नहीं है। आपको उतना ही खुशी होगी जो आप बचपन में एक पेंसिल लिए थे।
आपको प्राइज में जो पेंसिल मिला था वही खुशी आपको मिलेगा अभी, जो आप मार्क्स लाए। अब एक क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर का आप जानते होंगे, या फिर वर्ल्ड में क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर हैं। अब उसमें से 10 ऐसे क्रिकेटर हैं जो बहुत नाम कमाए हैं। तो सचिन तेंदुलकर हमारे भारत के खिलाड़ी हैं। अब वो वर्ल्ड कप जीतते हैं, उनके पास जो खुशी मिली वर्ल्ड कप जीतने की, वो खुशी वही पेंसिल के बराबर है। खुशी का कोई माप तौल नहीं होता है, लेकिन खुशी सिर्फ खुशी ही होता है। पहली बार जो मिलता है प्राइज पढ़ने में, 100 बच्चे के बीच, 1000 बच्चों के बीच, या हजारों लोगों के बीच, या हजारों देशों के बीच, सब खुशी एक ही होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। बस अर्थ यही है कि उस व्यक्ति को जो खुशी मिला है उसको किस तरह से लेता है। पेंसिल जो मिला बच्चे को प्राइज के रूप में, उसको अगर लेता है खुशी को और आगे बढ़ता है और उसमें पढ़ाई में क्षेत्र में लगातार पढ़ाई करते रहता है, तो वो पेंसिल का जो खुशी जो है हाइपर में बदलेगा और बच्चे अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। उस तरह से सचिन तेंदुलकर भी वही किए हैं। जब वो अभ्यास कर रहे थे तो उनको भी वही खुशी शुरू से मिला, छोटा स्तर से बड़े स्तर में पहुँचे और हर जगह खुशी मिला। उस खुशी को उन्होंने हाइपर बनाया। किस क्षेत्र में? वही क्रिकेट क्षेत्र में। तो आप चाहें तो किसी भी क्षेत्र में हो, ये नहीं कि आप उस क्षेत्र में हैं तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हो और लगातार करते रहें तो आपको एक न एक दिन हाइपर बनेगा खुशी जो मिलता है। अब वो बनाना आपके हाथ में है। वैसे हमारे माता पिता का भी हाथ होता है ये खुशी को हाइपर बनाने में। समाज का हाथ होता है खुशी को हाइपर बनाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ आपका स्वयं का होता है। कोई कुछ बोले ना बोले, हमें पेंसिल मिला प्राइज में तो हमें कोई नाम ना ले, घर के परिवार ना, या समाज के लोग, तो हमें चाहिए वो चीज़। हम खुश कितना हैं, हम दूसरों को ध्यान नहीं देंगे। अगर खुशी में वो भी शामिल होते हैं, उसको और प्रोत्साहित करते हैं, तब तो हमारा अच्छा ही होते रहेगा, डबल विस्तार ही होते रहेगा खुशी का। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम किस तरह से लेके चल रहे हैं अपनी खुशी को। आप मिस्त्री के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो, या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपनी खुशी को हजारों गुना बनाएंगे और खुशी बना कर के लगन और मेहनत से काम करते रहेंगे। हाँ, पर एक ही चीज़ पे करना है,
तो हाइपर डेफिनेटली बनेगा खुशी। वक्त लग जाता है हाइपर बनने में, लेकिन बनता है। हर आदमी को बनता है, हर बच्चे को बनता है, हर लोगों को बनता है। बस लगातार खाली करते रहें कर्म अपना।